प्रिय दोस्तों, इस संसार में सबसे आसान काम क्या है? गुस्सा करना, बदला लेना और दूसरे को दोष देना। मगर सबसे कठिन है खुद को बदलना। बुद्ध ने बताया हुआ है, अज्ञानी बदले की आग में जलता है, लेकिन ज्ञानी अपने आप को रोशनी बनाता है। आज की कहानी आप लोगों को बदले की आग से निकालकर बुद्ध की करुणा एवं परिवर्तन की राह को दिखाएगी। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक गांव था जो कि बहुत शांत एवं सरल था। उसी गांव में रहता था अर्जुन, जो दिल का बहुत साफ, मेहनती एवं वफादार था। मगर उसका एक ही दुश्मन था, जो कि था उसका खुद का गुस्सा। कोई उसे टोक देता, वह तुरंत फट पड़ता। कोई उसके खिलाफ जरा सा गलत बोल देता तो अर्जुन बदले की आग में झुलसने लगता। फिर एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उसके बारे में झूठी बातों को फैलाना चालू कर दिया। उन्होंने उस पर ऐसा आरोप लगाया जो कि उसने कभी किया ही नहीं था। इससे अर्जुन का खून खौल उठा और फिर उसने सोचा, इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। रात भर उसको नींद नहीं आई, जैसे कोई अंदर तूफान चल रहा हो। मन में एक ही बात गूंज रही थी, बदला बदला, बस बदला। अगले दिन की सुबह में गांव में खबर फैलने लगी कि एक भिक्षु गांव के पास वाले जंगल में ध्यान कर रहे हैं। लोग उनको देखने जा रहे थे, क्योंकि कहा जाता है कि वे जिसे देखते हैं उसका जीवन बदल जाता है। इसके बाद अर्जुन अपने अंदर के तूफान को शांत करने के लिए उनसे मिलने चला गया। जब अर्जुन उनके पास पहुंचा, वे बिना कुछ बोले ही रोने लगे। उसके आंसुओं में गुस्सा भी था एवं दर्द और टूटन भी थी। भिक्षु ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, बताओ पुत्र, तुम्हारे भीतर क्या जल रहा है? अर्जुन इस बात से चिल्ला उठा। फिर बोला, मेरे ऊपर गांव वालों द्वारा बहुत झूठे आरोपों को लगाया गया है। मैं जब तक बदला नहीं लूंगा तब तक मुझको शांति नहीं मिल सकती है। भिक्षु मुस्कुराए और फिर बोले, अगर तुम्हारा घर आग में जल रहा हो तो फिर क्या तुम दूसरों का घर जलाकर अपना घर बचा लोगे? अर्जुन इस बात को सुनकर चौंक गया। भिक्षु ने फिर एक लकड़ी को उठाया और अर्जुन के हाथों में देते हुए कहा, इस लकड़ी को कसकर पकड़ो, बहुत कसकर। अर्जुन ने कसकर पकड़ा और कसकर। फिर कुछ समय बीतने के बाद उसकी हथेलियां लाल होने लगी। भिक्षु ने बोला, अब बताओ कि कौन जल रहा है, लकड़ी या फिर तुम? अर्जुन ने उत्तर देते हुए कहा, मैं जल रहा हूँ, दर्द मुझे हो रहा है। भिक्षु ने बोला, यही है रास्ता बदले का। जो भी बदला लेता है वह दुश्मन को नहीं, खुद को जलाता है। अर्जुन एकदम चकित था। भिक्षु ने आगे बताया, सुनो अर्जुन, जो तुमको चोट पहुंचाना चाहते हैं वे तुमसे चाहते हैं तुम्हारी ताकत को। यदि तुम बदला लेते हो तो तुम उसे ताकत देते हो, परंतु अगर तुम बदल जाते हो तो वह खुद ही हार जाता है। बदला उसी मूर्ख को दो जिसको कि इसकी अपेक्षा है, लेकिन बुद्धिमान वह तो अपने चरित्र से ही जवाब देता है। अर्जुन ने पूछा, तो मुझको क्या करना चाहिए? भिक्षु ने उत्तर देते हुए बताया, जो तुमको चोट पहुंचा गया है उसको तुम्हारे जवाब की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें जरूरत है तुम्हारी सफलता की। उसके बाद दोस्तों, भिक्षु ने अर्जुन को बड़ा गहरा एवं साइलेंट ध्यान करवाया। उन्होंने बोला, अपनी सांसों पर ध्यान दो। देखो अपनी सांसों को अंदर जाते फिर बाहर को आते। अपने हर एक सांस के साथ अपने गुस्से को जाने दो। हर सांस के साथ अपने मन को हल्का होने दो। ऐसा करके
धीरे धीरे अर्जुन का चेहरा शांत होने लगा। जो आग उसके भीतर थी वह बुझने लगी। भिक्षु ने बोला, तुमको बदला नहीं लेना है, क्योंकि जो बदला लेता है वे नीचे गिरता है। तुमको जरूरत है खुद को बदलने की, क्योंकि खुद को बदलने वाला कुत्ता है हमेशा ही ऊपर। अर्जुन ने अपने सर को झुका लिया। उसके बाद अर्जुन भिक्षु से लौटकर जंगल के किनारे जाकर एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। उसके मन में एक ही सवाल घूमे जा रहा था, क्या सच में मैं बदला लेने से हल्का हो जाऊंगा या फिर खुद को बदलने से? कुछ देर सोचा तो उसको लगा कि जो लोग उस पर झूठे आरोप लगा रहे थे वे दरअसल उसके गुस्से को जानते थे। जितना वह गुस्सा होता उतना ही लोग उसकी बदनामी को करते। अर्जुन ने महसूस किया कि बदला लेने से वह वैसा बन जाएगा जैसा वे चाहते हैं, लेकिन खुद को बदल लेने से उसकी परिभाषा ही बदल जाएगी। अगली सुबह होते ही अर्जुन फिर भिक्षु के पास गया। भिक्षु नदी के किनारे बैठे हुए थे, अति शांत अवस्था में। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, यदि मैं बदल गया तो क्या ये लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे? क्या ये लोग ये नहीं बोलेंगे कि मैं डर गया हूँ? भिक्षु मुस्कुराने लगे और बोले, पुत्र, जो लोग खुद भीतर से छोटे होते हैं वे हमेशा दूसरे को गिराकर बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन जिसने खुद को बदल लिया उससे बड़ा योद्धा इस संसार में कोई नहीं है। अर्जुन ने कहा, योद्धा मैं? भिक्षु ने कहा, हाँ पुत्र, जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह संसार पर भी विजय प्राप्त कर सकता है।